voulais m'en aller, et ce depuis tant d'années. J'essaie de faire le vide souvent, sourire, moi de faire le tri. Bad boy, bad boy. Toutes les copines sont des bad girls. On s'en fout du risque, on n'a pas de bol. Et on a bad boy. Toutes les copines sont des bad girls. On s'en fout du risque, on n'a pas de bol. Et on a हाय आर्मी फ्रेंड्स, ये माफिया बॉय का नेक्स्ट पार्ट है। आई होप कि आपको पसंद आए। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे माफिया किंग अब तुम्हारा क्या होगा। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे आर्यन भाई को भी बुला लेना चाहिए। क्या हुआ, अभी क्या सोच रहे हो भाई? मैं सोच रहा हूँ कि मैं आर्यन भाई को भी यहाँ बुला लेता हूँ। ठीक है, बुला लो। सर, आपसे कमिश्नर जिन मिलने आए हैं, वो कुछ आपसे बात करना चाहते हैं। कमिश्नर यहाँ? हाँ सर। ठीक है, तुम अंदर भेजो उन्हें। ठीक है सर। हेलो सर। हेलो कमिश्नर, तुम यहाँ? हाँ सर, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। ठीक है, बताओ क्या बात है। वो सर, फिर कमिश्नर जिमिन की सारी सच्चाई मंत्री को बताता है। क्या तुम सच कह रहे हो? वो सीक्रेट माफिया मिस्टर पार्क जिमिन है? जी सर। तुमको पक्का यकीन है कि कोई सीक्रेट माफिया है? जी सर। तुम्हें कैसे पता? वो सर, हमारे एक इंस्पेक्टर ने अपनी आंखों से और अपने कानों से उसकी सच्चाई देखी है, सुनी है। फिर तुम उसे एक्सपोज कैसे करोगे? वो सर, हमारे इंस्पेक्टर ने पता लगाया है कि जिमिन के पास एक फाइल है जिसमें उसके खिलाफ सारे सबूत हैं। तो ठीक है, उसे सबके सामने एक्सपोज करो। अगर तुम उसे सबके सामने उसका असली चेहरा लाओगे तो मैं तुम्हें मेडल और 1 करोड़ रुपए दिलवाऊंगा। क्या सर, सच ही कह रहे हो? बस सर, आप निश्चिंत हो रहिए। जल्द से जल्द मैं उसकी सच्चाई सबके सामने ला कर रहूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। पर एक बात मेरी भी सुन लो। मैं तुम्हें बस 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। 1 हफ्ते में अगर तुम उसकी सच्चाई खोल नहीं पाए तो मुझसे कोई उम्मीद न रखना। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर जिमिन को पता लगा मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हूँ तो वो मुझे मेरी गद्दी से उतरवा देगा। तो इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम। बस सर, बस आप निश्चिंत हो जाइए। 1 हफ्ते में मैं आपके हाथों में वो फाइल होगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। ठीक है जी। कमिश्नर इस मंत्री के घर क्यों आया है? ये क्या बातें करनी, क्या बताना चाहता है इस मंत्री को? मैं अंदर भी नहीं जा सकता। अब मैं क्या करूँ? वी का कॉल। हेलो वी, क्या हुआ? आर्यन भाई, आप कहाँ हो? वो मैं आपको एड्रेस भेज रहा हूँ, उस एड्रेस पे आ सकते हो। क्या हुआ? हम किसी डील के लिए यहाँ बाहर आए हैं, तो मुझे यहाँ पे इतने सारे गुंडे, मुझे शक हो रहा है, इसलिए आप यहाँ पे आ सकते हो। ठीक है वी, तुम मुझे 5 मिनट दो, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। ठीक है भाई, मैं फोन रखता हूँ। बाय बाय। मैं इस जिम के बारे में बाद में सोचूंगा। पहले मुझे जिमिन और वी के पास पहुँचना होगा। फिर वहाँ से आर्यन जिमिन और वी के पास चला जाता है। मुझे तो घर जाने में डर लग रहा है। अब मैं क्या करूं? अगर सुबह को पता लगा कि मैंने जिमिन के माफिया होने वाली बात कमिश्नर सर को बता दी तो सुबह मुझे नहीं छोड़ेगा।
अगर जिमिन को पता लग गया कि मैं कमिश्नर से मिलने गया था तो एक तरफ वो मुझे नहीं छोड़ेगा। आज तो मैं दोनों तरफ से गया, कैसे घुसूंगा घर में। फिर जंकुक पार्क हाउस में जाता है। अरे यहाँ कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा, ये सब लोग कहाँ गए। बड़े ही तो बच गया मैं। पर यार ये तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, क्या हुआ है, इतना सुनसान क्यों है। मेरा टाइगर भी नहीं दिखाई दे, कहाँ है ये सब। कहीं ऐसा तो नहीं सुबह पकड़ा गया हो फाइल चुराते हुए और जिमिन उसे मारना चाहता हो। अरे अरे क्या सोच रहा हूँ मैं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं भी ना पागल हूँ, क्या क्या सोचने लगता हूँ। अरे रुको, इधर आओ, ये सब लोग कहाँ गए। सर हमें नहीं पता, वो जिमिन सर और वी सर गए और फिर उनके पीछे से सुगा सर भी गए। क्या ये जिमिन और वी कहाँ गए हैं और सुगा इनका पीछा करते हुए कहाँ गए। मुझे पता लगाना होगा, मुझे भी उसके पीछे जाना होगा, पर मुझे पता ही नहीं है कि वो लोग कहाँ गए हैं। अरे अपना दिमाग तो यूज कर जंकुक, तू कैसे भूल सकता है, तो तू एक पुलिस वाला है। हाँ मैं भी सुगा का फोन ट्रैक करता हूँ और उसकी लोकेशन पे पहुँचता हूँ। फिर जंकुक भी सुगा का फोन ट्रैक करके उसकी लोकेशन पे जाने लगता है। अरे तुम हमें याद कर रहे थे, लोग हम आ गए। सारे गुंडे मेरे काम के बीच में टांग अड़ा रहे हैं और तुम्हारी फिर भी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे सामने आके खड़े होने की हिम्मत कर रहे हो। तुम मेरे सामने जिंदा रहने के भी लायक नहीं हो। अरे काम डाउन माफिया किंग, काम डाउन, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। हाँ बोलो, किस लिए बुलाया था मुझे यहाँ। मुझ पे इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे ऊपर वेस्ट करूँ। हाँ हाँ बता रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता था कि जो अनाथ आश्रम वाली जगह है वो तुम हमें दे दो, उसके बदले मेरे गुंडे तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आएंगे। ये क्या कह रहे हो तुम, वो जगह तुम्हें नहीं दे सकता क्या। तो फिर तुम भूल जाओ कि मेरे आदमी तुम्हारा कभी पीछा छोड़ेंगे। अच्छा अब तुम मेरे भाई के आगे बोलोगे। भाई आप कहें तो अभी इन्हें दुनिया से विदा कर दूं। काम डाउन ली, मैं बात कर रहा हूँ ना। पर भाई मैं तुमसे आखिरी बार कहता हूँ, जितने पैसे तुम्हें चाहिए मैं उतने पैसे तुम्हें दूंगा, और कोई जगह चाहिए तो वो भी मैं तुम्हें दूंगा, पर वो अनाथ आश्रम वाली जगह तुम्हें नहीं मिल सकती। नहीं माफिया किंग, अब जीत तुम्हारी नहीं चलेगी, मुझे अनाथ आश्रम वाली ही जगह चाहिए। रहने दो, फिर इस डील को भूल जाओ, मुझे कोई डील नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ। ओह रुको रुको रुको, कहाँ चले। एक बार आ गए हो तो वो अनाथ आश्रम वाली जगह मुझे दे बिना तुम कहीं नहीं जा सकते। अच्छा तुम मुझे रोकोगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तुम जानती भी हो किससे बात कर रहे हो। हाँ हाँ जानते हैं, हम जान के ही कह रहे हैं। मैंने तो तुम्हारे सामने डील रखी थी पर तुम्हें शायद पसंद नहीं आई, तो जगह को मेरे हवाले करे बिना यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। अच्छा तुम मुझसे लड़ोगे, अब तुम्हें यही समझना है तो यही समझो, पर मैं उस जगह को हासिल करके रहूंगा। ठीक है तैयार हो जाओ मुझसे लड़ने के लिए। सो माफिया किंग, आप शायद भूल रहे हो कि तुम अकेले आए हो और हम इतने सारे, कि तुम हमसे जीत नहीं पाओगे। अभी भी मैं आखिरी चांस देता हूँ, वो जमीन हमारे हवाले कर दो और ले जाओ यहाँ से जिंदा। मैं कभी हार नहीं मानता और मुझे कोई हराए इतनी किसी की जरूरत नहीं। लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। काउंटर मैं भी आऊँ। अरे फ्रेंड आप कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करके जरूर बताना कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। ओके